Good morning, students. How are you? I hope you would be better. Students, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्लास 7 की इंग्लिश लिटरेचर की बुक है जिसका नाम इंग्लिश फेरी है। ठीक है ना। और इस बुक से मैं एक चैप्टर लिया हूँ। उस चैप्टर का नाम है लीजर, और उस लीजर नामक चैप्टर की प्रथम 3 स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन हिंदी में आप सबको हम समझा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लीजर लिखा हुआ है और ये आपके इंग्लिश फेरी की एक शानदार पोएम है। इसके लेखक हैं विलियम हेनरी डेविस, और ये पूरे 7 स्टेंजा की एक पोएम है। तो चलिए इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहला स्टेंजा। एक चीज़ और बता दूं कि प्रत्येक स्टेंजा में 2-2 लाइन है। इसको आप कह सकते हैं कि इसको कॉपलेट में लिखा गया है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करें। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. तो ये जीवन क्या है? एक तरह से देखा जाए तो ये जीवन जो है अधिकतर पेशा नौकरी के पीछे ही समाप्त हो जाता है, या हमारा अधिकांश समय नौकरी या किसी पेशा के पीछे ही समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और हम सिर्फ अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, अपने प्रोफेशन को लेकर चिंतित रहते हैं कि किस तरह से हम अधिक से अधिक पैसे कमाएं और जीवन में तरक्की प्राप्त करें, कैसे हम जीवन में उन्नति प्राप्त करें। तो यहाँ पर केयर का मतलब होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, नौकरी चाकरी। तो ये हमारा जीवन क्या है? ये हमारा जीवन, जब हमें समझदारी होती है तो उस समझदारी के साथ हम नौकरी चाकरी पेशा के पीछे पड़ जाते हैं, और इस तरह से इस पृथ्वी पर जो मौजूद प्रकृति है उसके सुंदर चीज़ों का आनंद हम नहीं उठा सकते हैं। We have no time to stand and stare. और हम सब के पास समय नहीं होता है कि हम प्रकृति के लिए थोड़ा समय दें और प्रकृति को देखें। नेक्स्ट स्टेंजा। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोझ। और हम लोगों के पास समय भी नहीं है कि हम लोग पेड़ों के डालियों के नीचे आकर खड़े हो जाएं और सुंदर प्राकृतिक मनोरम दृश्य का आनंद उठाए। बोझ का मतलब डाली होता है। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज सीप और काउज। और फिर हम जो मैदान में चर रहे भेड़ और गाय होते हैं, उन भेड़ों या गायों को हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि हम लोग अधिकतर अपना समय अपने जॉब के पीछे बिताते हैं, लेकिन प्रकृति के सापेक्ष में हम लोग बहुत कम रहते हैं, और प्रकृति के इस सुंदर धरातल पर चल रहे भेड़ों या गायों को हम नहीं देख सकते हैं और उनके फीलिंग को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। अगला स्टेंजा। नो टाइम टू सी व्हेन woods we pass where squirrels hide their nuts in grass। और हम लोगों के पास समय भी नहीं है। जब हम लोग जंगलों से होकर गुजरते हैं तो हम पाते हैं कि गिलहरी फलों को घास में छुपाती है। यानी यह भी, गिलहरी भी प्रकृति का ही एक अंग है, और जिस तरह से वह खुले प्रकृति वातावरण में चुहलबाजी करती है, किस तरह पेड़ों पर दौड़ती है, घूमते रहती है और पेड़ों से
फल को खाती है और उसके बीज को वो यत्र तत्र फेंक देती है या फिर मिट्टी में जाकर छुपा देती है और कुछ देर के बाद वह खुद ही भूल जाती है कि वह मिट्टी में फलों के बीजों को भी छुपाई है। तो इस तरह से हम जितने भी मानव जाति हैं, इस मानव जाति के पास समय नहीं रहा कि वह जंगलों से गुजरते समय कभी पेड़ों पर घूमते हुए गिलहरियों को घास में फलों को छुपाते हुए देखे। नट्स का मतलब होता है सूखे फल, जैसे कि अखरोट हो गया, काजू हो गया, ये सब को नट्स हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से मैंने इस 3 स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सबको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।